तो भाइयों, अगर आप भी समर में होने वाले स्किन प्रॉब्लम जैसे टैनिंग, डार्क लिप और डार्क सर्कल से परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सभी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे उन सभी प्रॉब्लम के होने के रीजन कौन कौन से होते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही उसे सही करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा यूज करना चाहिए और उसका होम रेमेडी सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे लाइक भी कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस हम रहें। नंबर 1, टैनिंग। जब आप गर्मियों में सनलाइट में जाते हैं तो आपके बॉडी का एक्सपोज एरिया जो बाहर दिखाई देता है, जैसे फेस, नेक और हाथों पर सनलाइट पड़ता है और सनलाइट में मौजूद यूवी रेज आपके स्किन को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन मेलेनिन को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करने लगता है और मेलेनिन की वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, जिसे हम टैनिंग कहते हैं। और टैनिंग से बचने के लिए आपको ज्यादा धूप में नहीं निकलना है और निकलते भी हैं तो आपको फुल स्लीव वाले कपड़ों को पहनना चाहिए और इन सब के बाद सनस्क्रीन का यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्किन को टैनिंग के साथ साथ सनबर्न और पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम से बचाता है। और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बजट सनस्क्रीन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। अब ये तो रहे कुछ ऐसे प्रिकॉशन जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपको टैनिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी स्किन पर टैनिंग हो चुका है तो आप मार्केट से डी टैन क्रीम को खरीद कर यूज कर सकते हैं। और अगर आप टैनिंग को नेचुरली होम रेमेडी से सही करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 2 चम्मच बेसन लेना है, जो आपकी स्किन पर ब्राइटनेस लाता है। उसके बाद आपको 3 से 4 चम्मच दही लेना है, जो एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। फिर आधा चम्मच हल्दी को लेना, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। एंड लास्ट में आपको रोज वाटर डालकर अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको इस पेस्ट को अपने फेस के साथ साथ टैनिंग वाले एरिया पर भी अच्छे से अप्लाई करना है और उसे 20 से 25 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ देना है। फिर उसके बाद ठंडे पानी से अच्छे से धुल लेना है। नंबर 2, येलो टीथ। भाई, आप जब भी स्माइल करते हैं तो आपका फेस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन जब आप ऐसे येलो टीथ के साथ स्माइल करते हैं तो आपका फेस अट्रैक्टिव दिखने की जगह अजीब लगने लगता है। तो एक येलो टीथ को अवॉइड कैसे करें, ये जानने से पहले यह पता करते हैं कि होता क्यों है और येलो टीथ ना हो इसके लिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। हमारे दांतों के ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं और ये लेयर जितना पतला होता जाता है या फिर इस पे जितना जर्म्स और बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे उतना ही पीला होता जाएगा। और इस लेयर के हटने के कई रीजन होते हैं, जैसे ज्यादा स्मोकिंग करना, टाइम पर और अच्छे से ब्रश न करना और एक बढ़िया डाइट को ना फॉलो करना और लास्ट बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, जो आपके इनेमल लेयर को वीक करता है। रीजन पता होने के बाद अब हम जानेंगे उन टिप्स के बारे में जो आपके दांतों को पीला होने से बचाएगा। तो सबसे पहले आपको पूरे दिन में 2 बार ब्रश करना है और ब्रश आपको कम से कम 2 मिनट के लिए करना है, जिससे आपका दांत अच्छे से क्लीन हो सके। लेकिन अगर आपके दांत पीले हो चुके हैं तो उसको सही करने के लिए आपको आधा चम्मच मेथी पाउडर लेना है और आधे चम्मच से कम हल्दी लेकर दोनों को अपने पेस्ट के साथ मिक्स कर देना है और शाम सवेरे इसी से ब्रश करते रहना है, जिससे आपके दांतों का पीलापन चला जाएगा। नंबर 3, डार्क लिप्स। भाइयों, गर्मियों में डार्क लिप्स का प्रॉब्लम लगभग हर दूसरे पर्सन को होता है और डार्क लिप्स होने के कई रीजन होते हैं, जैसे ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से और जिस तरह हम सनलाइट में निकलते हैं तो हमारे बॉडी पर टैनिंग हो जाता है। उसी तरह सनलाइट लिप्स को भी डैमेज करके उसे डार्क कर देता है, क्योंकि लिप्स का स्किन बॉडी के स्किन के कंपैरिजन में ज्यादा पतला होता है। इसी तरह ज्यादा चाय या कॉफी पीने से और बॉडी में पानी की कमी की वजह से भी डार्क लिप होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डार्क लिप ना हो तो आपको एक अच्छे से लिप बाम का यूज करना चाहिए और लिप बाम लेते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपका लिप बाम SPF वाला होना चाहिए, जो आपके लिप्स को सनलाइट से डैमेज होने से बचाता है। लेकिन अगर आपका डार्क लिप्स हो चुका है तो आपको 1 चम्मच हनी लेना, जो एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है और आधा चम्मच शुगर लेना, जो आपके लिप्स को स्क्रब करता है। और लास्ट में आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, जिसमें नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होता है, जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है। इन तीनों को मिक्स करने के बाद आपको इसे अपनी उंगलियों पर लेकर लिप पर धीरे धीरे मसाज करना है और मसाज करने के लिए आप एक स्मूथ टूथ ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। इसे लगाने के 2 से 3 मिनट बाद धुल देना है और ये हैक आपको हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार करना है। इसके साथ ही लिप केयर के लिए आपको लिप बाम लगाते रहना है। नंबर 4, बैड ब्रेथ। भाइयों, अगर आप किसी से बात करते हैं लेकिन आपके माउथ के आने वाले स्मेल की वजह से वह पर्सन अनकंफर्टेबल होने लगता है तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है। तो चलिए जानते हैं प्रॉब्लम होता क्यों और इसका सॉल्यूशन क्या है। मुंह से स्मेल आने का सबसे बड़ा रीजन होता है आपका पुअर हैबिट, जैसे अच्छे से ब्रश न करना, बढ़िया डाइट ना फॉलो करना और ज्यादा फास्ट फूड को खाना, जिससे आपके माउथ में जर्म्स और बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। इसके साथ ही आप जब पानी कम पीते हैं तो आपका मुंह सूख जाता है और ये भी एक कारण होता है मुंह से स्मेल आने का। भाई, एक अच्छा हैबिट को फॉलो करने के अलावा बैड ब्रीथ को रोकने का कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको 2 बार कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको अपने टंग को जरूर क्लीन करना चाहिए और आप जब भी कुछ खाते हैं तो खाने के बाद माउथ वॉश करना है। साथ ही दांतों के बीच फंसे खाने के टुकड़ों को भी क्लीन करना है और आपको पूरे दिन अधिक मात्रा में पानी पीते रहना है। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए तुरंत अपने बैड ब्रेथ को सही करना चाहते हैं तो आप इलायची को कुछ समय के लिए अपने माउथ में रख सकते हैं। और अगर इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आपको डॉक्टर
डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 5, डार्क सर्कल। जब आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होता है तो आपका फेस डल दिखने लगता है। वैसे तो डार्क सर्कल होने के बहुत से रीजन होते हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप ना लेना, ज्यादा स्क्रीन वाले गैजेट्स का यूज करना और बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। लेकिन इन सब के बाद एक मेजर रीजन होता है सनलाइट, कि आप जब सनलाइट में बिना किसी प्रोटेक्शन के ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे डार्क सर्कल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि आंखों के नीचे का एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसके वजह से वो बहुत जल्दी डैमेज होकर वहाँ डार्क सर्कल हो जाता है। तो डार्क सर्कल ना हो इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। आपको ज्यादा टाइम स्क्रीन वाले गैजेट के ऊपर नहीं स्पेंड करना है, और आप जब भी धूप में निकलते हैं तो अपने आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सन ग्लासेस जरूर पहनना है, और सनस्क्रीन को अपने आंखों के नीचे वाले एरिया पर जरूर अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल हो चुका है तो आप अंडर आई क्रीम को बाय कर सकते हैं। और बात करें होम रेमेडी की, तो आपको ग्रीन टी बैग को भिगोकर फ्रिज में ठंडा कर देना है और अपने डार्क सर्कल पर 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और अगर आपके पास ग्रीन टी बैग नहीं है तो आप ऐसे स्टील वाले चम्मच का भी यूज कर सकते हैं, और उससे बेटर रिजल्ट के लिए आपको कच्चे आलू का जूस निकालकर रात में 30 मिनट के लिए अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई करना है। फिर उसे धुलकर प्योर कोकोनट ऑयल को लगाकर सो जाना है। और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बेस्ट फेस वॉश चाहते हैं तो आप हमारे लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं, और समर फैशन हैक के लिए आप हमारे राइट वाले वीडियो को देख सकते हैं।